हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया, आज नवंबर की 7 तारीख। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में। और आज की सुबह इस डिवोशन में प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और दिन भर आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते। आज फिर मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा 2024 का कैलेंडर तैयार हो रहा है और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक कैलेंडर दिया जाए तो आप हमें अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस हमें दें ताकि हम आपके घर तक इस कैलेंडर को पहुंचा सके। क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में हम हर साल इसको देते हैं ताकि ये कैलेंडर आपके घर तक रहे और परमेश्वर की वचन इसमें है, उन वचनों को आप पढ़ें और इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मैं इसी बात के लिए आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आप ये कैलेंडर लें तो उसके लिए आप अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर हमें भेज सकते हैं ताकि आपके एड्रेस पर हम इस कैलेंडर को भी भेज सकें। हर साल हम इस चीज़ को इसको भेजते हैं और मेरा विश्वास है कि आप इसके द्वारा आशीष प्राप्त करते होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। आज पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 14 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, प्रियो, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ। 15 और हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठते। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपने हम सबको संभाला। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु यीशु के नाम से जयपुर शहर से आशीष को भेजते हैं पिता। आपकी आशीष हर एक के जीवन पर बनी रहे, हर एक को आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनके विश्वास की रखवाली कर, उनको चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका दया का हाथ हर कदम पर बना रहे ताकि सारी परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें संभाला। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रदेश में आपने हमें रखा है, ताकि प्रभु जिस प्रदेश में रहकर हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है, वो जीवन में पूरी की जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, इस प्रदेश पर बना रहे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके और प्रभु आगे बढ़े और आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को जो प्रभु जी इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, एक एक को आपके हाथ में सौंपते, हर एक की रक्षा कर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाकर अपने हाथों में रखे, कि परिवारों पर आशीष दे ताकि वो आगे बढ़े और आपकी महिमा करे। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु आपकी सुरक्षा हर समय साथ बनी रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के आधार करता यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।
है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे ख्वाब से देखेगी बादलों पर आती सेवा काज होने से, साथी की सजदा प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पालन करने वाले और जन्मदाता। एक पालन करने वाला, एक जन्मदाता, जो पालता है और जन्म देता है। वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 14 पद में कहता है, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं परंतु तुम ही को चाहता। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं परंतु तुम ही को चाहता। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता, हमारे जीवन को चाहता है, ताकि ये जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, बुराई से बचा हुआ जीवन हो, आत्मा से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो आत्मा से भरा हुआ। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, देने वाले अनेक और जाने वाले थोड़े, देने वाले अनेक और जाने वाले थोड़े। इसलिए कहता है, मुझे भय है कि हमने मनुष्य की तुलना में धन पर अधिक ध्यान दिया। हम धन के पीछे बहुत दूर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मूल बुलाहट में है, परमेश्वर ने हमें उस बुलाहट के लिए, कौन जाए मेरे लिए, कौन इस संदेश को लेकर जाए? जाओ और या भेजो, जाओ और भेजो, दूसरों को संदेश के लिए भेजो। जहां कोई स्वयं नहीं जा सकता, वहां उसके बदले किसी दूसरे को हमें भेजना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है हम लोगों को तैयार करें, ताकि लोग इस वचन को, जो सच्चाई का वचन है, उसको लेकर दूसरों तक पहुंचे और परमेश्वर की महिमा कारण बन सके। इसलिए वचन कहता है, 14 पद में कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा, क्यों संदेश दिया जाता है? क्योंकि वो जीवित हो, यीशु मसीह जीवित हो। स्वर्गदूतों ने पूछा कि वो जीवित हो। जब मरियम और दूसरी स्त्रियां कब्र पर गई, तो वहां पर स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, तुम जीवते को मरे हुए क्यों? वो जीवित हो उठा है, वो जीवित हो। और इसलिए ये प्रमाण देकर, यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह जी नहीं उठता, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। प्रियो, यीशु मसीह जीवित है, वो हमारे मनों में रहता है, हमारे हृदय में रहता है, हमसे बात करता है और हमें कंट्रोल करता है गलत बातों से, गलत चीजों से, झूठ से, बेईमानी से, बड़े हर प्रकार की दुर्बलता से बचा, ताकि हम उसके साथ साथ चले और परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठता, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी। जब हम इस वचन पर विश्वास करते, ये वचन है जो वे उठाता, इस वचन पर जब हमने विश्वास किया, और विश्वास से बड़े बड़े काम होते, विश्वास के द्वारा बड़े काम होते। मसीह जीवन में विश्वास ही है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करें।
कई बार हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, बीमारी आती, परेशानी आती, कठिनाई आती और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो स्थिर रहता है वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है और न केवल आगे बढ़ाता है परंतु कहता है 15 पद में, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ तो हम झूठे गवाह। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो। और यही खासियत है, इसलिए लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सच्चाई को लोग कबूल नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें मौका दिया है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, तो उसके बाद पौलुस कहता है 16 पद में, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी। इसलिए प्रियो, जो सोते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु के लोग मरते नहीं है, सोते हैं। सोने वाला जागे, मरने वाला कभी नहीं जागे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आए तब कब्रें खुल जाएंगी और जो लोग मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा संदेश है, पुनरुत्थान का जीवन। प्रभु ने हमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य दी है ताकि हम आगे बढ़ें परमेश्वर की में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे और एक बार फिर से आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि आप के लिए कैलेंडर तैयार है। आप हमें अपना एड्रेस भेज दें और उसके साथ फ़ोन नंबर, ताकि हम आपसे बात भी कर सकें और ये कैलेंडर आप तक हम पहुँचा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।